नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर वोटिंग जारी है और सुबह 11 बजे तक 23% मतदान हो चुका है। भानु प्रतापपुर में 11 बजे तक 36.14% मतदान हुआ है। अंतागढ़ में 28% के आसपास वोटिंग हुई है। बीजापुर में 11 बजे तक 9.11 मतदान हुआ है। जमीन उन्होंने छीन के अपने उद्योगपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और नक्सलियों आदिवासियों को नक्सली बता के काउंटर करके मार दिया गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज हम 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होके अपने जो जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था। बस्तर में या रमन सिंह की गृह जिला है जहां से निर्वाचन होकर आते हैं, वो सारे कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो गलत दावा कर रहे हैं। नारायणपुर में आज भी नक्सली हमला हुआ, एक जवान भी घायल हुआ है आज भी। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, इस समय उस हिसाब से तुलना करें तो कम हुआ। ये भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी वो गलत दावा कर रहे हैं। नारायणपुर में आज भी नक्सली हमला हुआ, एक जवान भी घायल हुआ है आज भी। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, इस समय उस हिसाब से तुलना करें तो कम हुआ। ये भी नहीं होना चाहिए। अंचलों में पहली बार मतदान होने जा रहे हैं। चुनाव प्रभावित हो सकता है इस तरह की जगह भगदड़ की भी स्थिति बन गई। कहीं कोई छुटपुट घटना हो जाए, इससे बहुत ज्यादा मतदान में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार कई बार पहली मतदान वो बूथ बनाया, यहाँ पहली बार मतदान करने लोग जा रहे हैं। बहुत अंदरूनी इलाकों में, तो इससे किस रूप में देंगे? सुरक्षा की व्यवस्था है या विकास कार्य? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग ने अंदरूनी क्षेत्र में जहां मतदान केंद्र से उसे उठाकर सड़कों पर ले आते फिर से वापस उन गांव में हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने बस्तर में शांति बहाली की। उद्धव ठाकरे ने आपको सुझाव दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाए, सारे आरोप आपके हो जाए। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता विश्व शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिटफंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाते हैं। सर, डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ईडी जो महादेव ऐप है उसको लेकर आपको कहा है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पर रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उसके यहाँ पकड़ा गया और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक इससे पहले सीएम बघेल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा है कि सीएम ने वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख।
सर ईडी ने जो ट्वीट किया था पहले वो कर लेना, वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं है वो। मुझे पैसा ₹5 किलो चावल नहीं खा पाता, और जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपये रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी है ना। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मतदान का